हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सल्फामा ट्यूटोरियल। तो जो कि एचएपी पैथोफिजियोलॉजी और एक थर्ड क्या आपका एचएपी और बायोकेमिस्ट्री, राइट। हाँ, तो ये तीनों जो है मैंने कंप्लीट कर दिया यूनिट फर्स्ट, जो कि हमारा क्या था, टास्क था फॉर 5 मई एंड आई हैव पास दिस माई टास्क। सो फ्रॉम टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है हमारा, एचएपी की यूनिट ऑब्वियसली। तो उसमें क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखो बहुत ही इसमें पढ़ना क्या क्या है, एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। देखो क्या है, हाँ, सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक स्टमक की फंक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। दूसरा हमें लीवर का पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है, पेंक्रियास, ठीक है। 3 चीज़ तो ये हो गई। चौथी हमारे में क्या है, सिलेवरी ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। इसका पूरा आपको फंक्शन पढ़ना है, 3 टाइप की, कितने टाइप की होती है वो सब मैं बता दूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका फाइनली पूछता है मोस्टली हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आप बी फार्म की बात करो, मोस्टली क्या है, एमबीबीएस पे भी क्वेश्चन पूछता ही है। वो क्या है आपका, रेगुलेशन ऑफ HCl, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ HCl। तो ये भी बहुत अच्छे से बताऊंगी, और इतना अच्छे से ये तो बताऊंगी कि तुरंत क्लियर हो जाना है। तो 5 ये हो गया, और एक टॉपिक आपके में फिर बचता है, कौन सा, रेगुलेशन हो गया, सिक्रीशन भी शायद है, रेगुलेशन एंड सिक्रीशन 2 चीज़ है, ठीक है। कि HCl का सिक्रीशन कैसे होता है, बाय यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासिम्पैथेटिक और कुछ एंजाइम्स, वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमारी यूनिट फर्स्ट के जो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें है। तो आज हम क्या कवर करेंगे, स्टमक, लीवर एंड पेंक्रियास, ये 3 चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा डाइजेस्टिव का। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और एक इश्यू आ रहा है शायद राइटिंग का, तो वो यार देखो, मेरा ये पर्पज़ है कि मेरे पास एक तो टाइम कम रहता है, क्योंकि मेरे भी वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जा रही है। लेकिन राइटिंग का ये है ना, तो मैं कंटेंट बहुत अच्छा दे रही हूँ, जितनी कोशिश करती हूँ उतना कर पा रही हूँ, तो कर रही हूँ। बाकी कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाकी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिएगा कोई भी डाउट हो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, ठीक है। तो देखो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलके वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही हैं। सिस्टम तो यही होता है, जैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है, तो बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे जो नॉर्मली हमारी फैकल्टी है, वो सब आपस में जब मिलती है, डायरेक्टर मिलते हैं, मैनेजर में जो हमारी मैनेजर है, वो जब आपस में सब मिलते हैं तो जाकर एक हमारा पूरा कैंपस चलता है। दैट्स कॉल्ड द सिस्टम, ठीक है। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, एसोसिएटेड ऑर्गन ऑफ डाइजेशन, टीथ, ठीक है। इट प्रोवाइड द वाटर, electrolyte, vitamin and nutrients to the body with the help of the circulatory system। circulatory system मतलब क्या हुआ, ब्लड के थ्रू, सर्कुलेशन में ब्लड होता है ना, तो ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं डाइजेशन। मान लो हम लोगों ने खाना खाया, फिर खाना खा के हमें क्या मिला, जितने भी खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो सब क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नहीं तो हम खाना खाएंगे तो उसमें तो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना। तो वो क्या करें, प्रोवाइड द वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, जो कि हमारी बॉडी की क्या है, बहुत इसेंशियल चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, उसको प्रोवाइड कराता है हेल्प ऑफ द बाई हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मतलब ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ इट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो कुछ मतलब पूरे मिला के कितने 7 फंक्शन है। सबसे पहले कहता है इंजेशन। इंजेशन मतलब कहता है टेकिंग इन फूड थ्रू माउथ, मतलब खाना को सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना लेते हैं, तो ये क्या है, इंजेशन। दूसरा मैस्टिकेशन, च्यूइंग, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हम लोग लेते हैं वो माउथ की हेल्प से, तो यहाँ देखो माउथ आ गया आपका, ठीक है। दूसरा हमारा मैस्टिकेशन, मतलब मैस्टिकेशन मतलब होता है उसको चबाना, यानी हम खाना लिए उसको अच्छे से क्या करते हैं, जो सलाइवा होता है हमारे मुंह में, उससे क्या करते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन मतलब क्या होता है, स्वेलोइंग, मतलब गीटते हैं, मतलब अंदर लेते हैं। खाना चबा लिया, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, वो गीटते हैं। तो द स्वेलिंग ऑफ फूड सो दैट्स पास फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। तो वो क्या करते हैं, माउथ से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फिर डाइजेशन, तो केमिकल बैक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब क्या करता है, ब्रेक डाउन, क्या लिखी हूँ, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। डाइजेशन मतलब क्या करता है, जो केमिकल ब्रेक डाउन, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल क्यों लिखा है, देखो हर चीज़ का मतलब होता है, केमिकल लिखा है मतलब वो डाइजेस्ट करता है बाई हेल्प ऑफ एंजाइम। तो क्या करता है, तोड़ता है फूड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर अब क्या करता है, फूड टूट गया, अब वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। फिर क्या होगा, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, ये शायद पूछ भी सकता है। रिदमिंग वेव लाइक
इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जिसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो क्या होता है, वो पेरिस्टाइल से मान लो खाना अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो ऐसे 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 जाता है, फिर बहुत सारे, तो उसको कहते हैं पेरिस्टाइल, यानी रिदमिक वेव लाइक इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में वो जब स्टमक से क्या हुआ, इंटेस्टाइन में चला गया, तो क्या होता है, रिदमिक वेव से जाता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक लास्ट में होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, वेस्ट मटेरियल ऑफ द फूड थ्रू एनस, यानी एनस से जितने जो हमारे ख़राब होते हैं, यानी जो वो मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, डाइजेस्ट जो होना था वो तो हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया, लेकिन जो मटेरियल अब डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका डिफेक्शन, यानी वो बॉडी से आउट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ एनस, ठीक है। चलो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, कुछ है भी नहीं, बहुत ईजी है यार, मस्त एकदम। चलो अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक चीज़ और बताते हैं, देखो ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, यानी माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अगर पूरी बॉडी आ जा रही तुम्हारी माउथ से लेकर के एनाल कैनाल तक, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक हो जाएगा। लेकिन हमारे में क्या दिया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने जा रही हूँ कि देखो डाइजेस्टिव ट्रैक और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में डिफरेंस होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो तो ये हो गया। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या है, इट इज़ नॉट द सिनोनिम्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें लगता है कि मान लो अगर तुमसे एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल में ही पूछा कि डाइजेस्टिव ट्रैक क्या है, या सॉरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या है, तो तुम्हें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं बताना है कि ये माउथ से लेकर पूरा बता दो, नहीं। गैस्ट्रो मतलब होता है कि सिर्फ अगर वो स्टमक और इंटेस्टाइन अगर आपस में आ रहे हैं तो उसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो चलो वो समझ आ गया ना गैस्ट्रो। अब बात करते हैं स्टमक की, जो भी हमारा दूसरा था, मैंने बताया था। स्टमक होता क्या है, देखो स्टमक इज़ द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे जीआई ट्रैक का। जीआई लिखा है, याद रखना। लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है, एपिगैस्ट्रिक मतलब जो गैस्ट्रिक मतलब हो गया हमारा एब्डोमिन रीजन। एब्डोमिन मतलब पेट का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो इसी को बोलते हैं एब्डोमिन, आपको पता होगा। तो जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो उसमें जो गैस्ट्रिक रीजन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है या पाउच होती है, दैट कनेक्ट द आइसोफेगस टू द विद ड्यूडेनम। मैं भी स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगी कि देखो आइसोफेगस ऊपर होता है, आइसोफेगस होता है, फिर वो क्या होता है, ड्यूडेनम जो होता है उससे फिर हमारा क्या होता है, स्टमक कनेक्ट होता है। अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट डेली बाई सिक्रेटरी सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हमेशा, गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है कि ये डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, गैस्ट्रिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये डाइजेस्ट करवाता है फूड को। तो 2 लीटर ऑफ द गैस्ट्रिन जूस सिक्रेटेड होता है डेली बाय द सिक्रेटरी सेल। इट कंसिस्ट ऑफ द वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड पेप्सिजन। यानी जो गैस्ट्रिक हमारा सिक्रीशन हो रहा है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल, ये भी पूछ सकता है शायद कि कंपोजिशन क्या क्या होता है, वाटर, मिनरल सॉल्ट, म्यूकस। म्यूकस किस लिए होगा, क्योंकि हमारी जो HCl होगी, HCl सिक्रीट हो रहा है ना, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कुछ होना चाहिए, यानी वो जितना ज़्यादा म्यूकस होगा उतना कम हमारा HCl जो होगा वो क्रॉस कर पाएगा हमारे उसको, जो वॉल होती है इसकी स्टमक की, उसको। तो बहुत ज़रूरी है म्यूकस, म्यूकस सिक्रीशन होता है, ठीक है। HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द इनडाइजेस्टेड फूड एंड माइक्रोब्स एंड कन्वर्ट इनएक्टिव पेप्सिनोजन टू पेप्सी, यानी जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन होता है उससे क्या कहता है, HCl का फंक्शन होता है कि किल करता है। ये तो पता है ना कि जो भी हमारे मान लो कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह पेट में चला गया, ठीक है, तो उसको HCl क्या कर देता है, पूरी तरह से किल कर देता है और कन्वर्ट कर देता है उसको इनएक्टिव पेप्सिनोजन में टू पेप्सिन। पेप्सिन की हेल्प से वो क्या कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिनोजन में। पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, जबकि पेप्सिन हमारा एक्टिव होता है। चलो अब बात करते हैं इसके फंक्शन के। फंक्शन क्या होता है स्टमक का, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खास है। देखो फर्स्ट हो गया कि स्टोर करता है फूड को एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इनिशिएट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, द मूव द फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एज अ पेस्टी मटेरियल, जिसे काइम कहते हैं। यानी क्या करता है, जो फूड है उसको अब वो मतलब हम लोग चबा लिए फूड को माउथ में ही, फिर वो चला गया कहाँ, स्टमक में। अब स्टमक से वो क्या करता है, इंटेस्टाइन में भेजता है, किसको, जो टेस्टी मटेरियल होते हैं, काइम। काइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे एंजाइम्स आपस में स्टमक में मिल गए हैं, बहुत चीज़ें उसमें, म्यूकस वगैरह आ गया, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द काइम। द आउटलेट ऑफ द स्टमक जो होती है वो क्या होती है, पाइलोरस की बनी होती है, जो कि गार्ड बाय द सर्कुलर म्यूकस फाइबर, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। यानी देखो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। ये देखो क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है स्टमक का। देखो ऊपर क्या है हमारा, ये ओइसोफेगस अटैच है, और लास्ट में हमारा क्या है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है वो किसका पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जेजिनम, इलियम और
तीन चीज़ें होती हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ये हो गया ड्यूडेनम, ये कटा नहीं ऐसा ही है, ठीक है, ड्यूडेनम। जिसकी बाहर की साइड होती है उसको क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं, यानी जो आउटर मैन आउटर स्टमक जो होता है उसको पाइलोरस कहते हैं। और ये सर्कुलेटरी मसल, जो मसल्स प्रेजेंट होती है पाइलोरस में, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फंडस, तीन पार्ट होते हैं ना, फंडस होते हैं, कार्डिया होता है, बॉडी होती है। ये बॉडी होती है, ये कार्डिया होता है ऊपर का पार्ट, इसके नीचे वाला, और इधर जो होता है वो क्या होता है, फंडस होता है। और एक चीज़ और होती है इसमें, एंट्रम, एंट्रम जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बहुत ही क्लियर है। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब बात करते हैं लीवर की और पेनक्रियास की। बात करते हैं पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास क्या होता है, एक लॉन्ग सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है ये, और लोब्यूलेटेड ग्लैंड एक्सटेंड अक्रॉस द पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑफ वॉल बिहाइंड द स्टमक। यानी ये कह रहा है कि लॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है, लोब्यूलेटेड। लोब्यूलेटेड का मतलब क्या होता है, लोब्स में डिवाइड होता है, छोटे छोटे लोब जैसे स्ट्रक्चर होता है उसमें डिवाइड होते हैं, और दूर होता है किससे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल से। और कहाँ होता है, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। इट एक्ट्स एज द बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये याद रखना, मिक्स्ड ग्लैंड होता है पेनक्रियास। एंड पेनक्रियाट जो होता है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन मतलब क्या होता है, एक चीज़ और बता दूँ। देखो, इंडोक्राइन मतलब क्या होता है और एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन में क्या होता है, वो जो हमारी डक्ट होती है, ठीक है, अगर डक्ट के थ्रू वो वर्क कर रहा है तो वो होता है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन विदाउट डक्ट, विदाउट डक्ट, ठीक है, तो वो होती है डक्ट, मतलब छोटी छोटी नली होती है, ठीक है। आपको बता दूं, पेनक्रियाटिक एक्टिन जो होता है, सीक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस दैट पासेस द ड्यूडेनम थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। यानी जो पेनक्रियाटिक एक्नी होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस को, जो क्या करता है, पासेस टू द ड्यूडेनम थ्रू पेनक्रियाटिक, यानी पेनक्रियाटिक डक्ट से क्या होता है, वो पास होता है ड्यूडेनम से पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट। अब जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो किससे ज्वाइन होती है, कॉमन बाइल डक्ट से, और वो फॉर्म करती है किसका, एम्पुल ऑफ वाटर। देखो, वाटर मत लिख देना, WATER मत लिख देना, WATER होती है, ठीक है। मैं ये चीज़ बता रही हूँ, मैंने भी कहीं गलती की है इसलिए, तो याद रखना, एम्पुल ऑफ वाटर लिखना है, ठीक है। विच ओपन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जो कहाँ ओपन होती है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। यानी देखो, जूस यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन वो ओपन कहाँ हो रही है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में। द पेनक्रियाटिक जूस इज़ हाईली एल्कलाइन होता है, और जो pH होता है वो कितना होता है, इसका 8 होता है। अब 8 क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट आपको पता है ना कैसा होता है, टू हेल्प द न्यूट्रलाइज, यानी ये क्या होता है, कार्बोनेट बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर देता है जो एसिडिक काइम, क्योंकि हमें पता है हमारे स्टमक से अगर कुछ आ रहा है तो वो एसिडिक ही होगा, तो वो एसिडिक काइम जो आता है उससे क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। द एंजाइम इन द पेनक्रियाटिक जूस, तो कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलेज स्टार्च को, और लाइपेज जो होता है वो किसको करता है, फैट को। तो क्या करता है, कार्बो, ये तो हो गया। फिर ये देखो, ट्रिप्सिन जो होता है वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ये इसको स्टार्च को, और लाइपेज जो होता है वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब जो पेनक्रियाटिक आइसलैंड होती है ऑफ द लैंगरहैंस, वो सिक्रीट क्या करती है, हार्मोन को, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को। ये तो है ही, अल्फा होता है, बीटा होता है, और क्या होता है, गामा होता है। तो बीटा जो होता है उससे क्या सिक्रेट होता है, इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकेगॉन, और जो डेल्टा होता है उससे सोमेटोस्टैटिन सिक्रेट होता है। तो पेनक्रियाटिक आइसलैंड ऑफ द लैंगरहैंस सिक्रेट करती है हार्मोन को, जिसका नाम क्या है, लगातार ये। तो देखो, इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं नॉर्मली। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है किसका, पेनक्रियास का। पेनक्रियास का ही सिर्फ देखिए, अभी लीवर का मत देखिए। पेनक्रियास में देखो, मैंने बताया क्या होती है, एक कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हेपेटिक डक्ट जिसे बोलते हैं वो होती है। उसके नीचे क्या होती है, बाइल डक्ट होती है। यहाँ पे उससे हल्का सा ऊपर क्या होता है, एक ब्लैडर होता है। ब्लैडर हो गया, ब्लैडर गाल ब्लैडर जो होता है। एक चीज़ और बताऊँ, मैं अभी पता चला मुझे कल ही, कि देखो, रैट होता है और माइस होता है ना, तो जो रैट होता है उसमें ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि जो माइस होता है उसमें जो होता है गाल ब्लैडर कहता है प्रेजेंट होता है। ये ऐसे ही बता दे रही हूँ नॉर्मल नॉलेज के लिए। और ये क्या होता है, देखो, ड्यूडेनम होता है, ये क्या होता है, एम्पुल ऑफ वाटर होता है। वाटर, देखो मैंने कहा था ना, मैंने भी गलती की है, यहाँ वाटर लिख दिया था, वाटर लिखना है, तो एम्पुल ऑफ वाटर होता है। ये क्या होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। ये हमारा स्प्लीन होता है। स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या होता है, स्प्लीन का मेन फंक्शन, चलो ये बताते हैं क्या होता है। और ये हो गया पेनक्रियास का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये स्प्लीन क्या होता है, कैप्टेज ऑफ RBC होता है, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, लीवर की।
देखो लीवर जो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होता है, क्योंकि किस लिए मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ठीक है। तो देखो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट कितना होता है 1500 होता है, जो कि 1.5 kg के आसपास होता है इन एन अडल्ट। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन एंड इज लोकेटेड इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल, जो अपर राइट पोजीशन होता है वहाँ पे ये एब्डोमिनल मतलब पेट का साइड होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये डिवाइडेड इंटू द 2 मेजर ग्रूव, मतलब इसमें देखो 2 मेजर ग्रूव होते हैं, 2 माइनर ग्रूव होते हैं। जो मेजर ग्रूव होते हैं वो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होता है, जबकि जो माइनर ग्रूव्स होते हैं वो कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट उसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। द वेसल डक्ट एंड नर्व इंटर द एग्जिट इन द लीवर थ्रू अ डिप्रेस्ड एरिया, जिसे क्या कहते हैं पोर्टा हिपैटिका, यानी जो उसकी जो हमारे लीवर में जो हमारी क्या होती है वेसल्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं और नर्व, वो कहीं ना कहीं तो इंटर करती है, इंटर द एग्जिट द लीवर, यानी इंटर द एग्जिट द लीवर, एग्जिट करती है या फिर लीवर में वो कहाँ से करती है, एक एरिया जैसे पोर्टा हिपैटिस कहते हैं। पोर्टा मतलब क्या होता है गेट, यानी जो गेट होता है हिपैटिक का उससे क्या कहते हैं पोर्टा हिपैटिक कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या हमें पढ़ना है चीज़, और देखो मैंने पॉइंट वाइज लिखी चीज़ें, तो आप लोग को ऐसे लिख करके आनी है, बहुत मतलब और कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या स्ट्रक्चर में लीवर हैज़ अ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द शीट ऑफ हिपैटिक सेल कॉल्ड द हिपैटिक प्लेट, यानी बहुत पतली पतली शीट होती है जिसे कहते हैं हिपैटिक प्लेट कहते हैं। मतलब आप ऐसे ऐसे हटाओगे ना तो वो परत दर परत हटती जाती हैं, तो वो कहते हैं हिपैटिक प्लेट होती है। दीज प्लेट आर ओनली और 2 सेल थिक एंड सेपरेट बाय द लार्ज कैपिलरी, ये जो सेल होती हैं ये कैसे होती है सेपरेट होती है एक लार्ज कैपिलरी, कैपिलरी मतलब जो ब्लड जिसमें से मतलब करता है फ्लो वो कैपिलरी होती है, उसमें उसको क्या कहते हैं सिनुसॉइड्स कहते हैं, सिनुसॉइड SINUSOIDS सिनुसॉइड्स कहते हैं। जो सिनुसॉइड होता है वो आर लाइंड विथ फैगोसाइट, उसमें क्या होती है वो छोटी छोटी फैगोसाइटिक सेल होती हैं, जैसे क्या कहते हैं कुफर सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैगोसाइट मतलब जो हमारी जो भी मान लो माइक्रोब्स वगैरह आएंगे तो वो क्या करेंगे, मान लो बॉडी में कोई माइक्रोब्स एंटर कर गया, ठीक है, तो वो लीवर में जो कुफर सेल होती है वो क्या करती है उसको खाने का काम करती है, यानी ख़त्म कर देती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं। हिपैटिक प्लेट आर द अरेंज इन द इनटू द फंक्शनल यूनिट, जिसे लीवर लोब कहते हैं। ये जो हिपैटिक प्लेट आप लोग देखे थे पतली पतली लेयर जो बता रही थी मैं, वो क्या होती है अरेंज होती है मतलब अरेंज होती है फंक्शनल यूनिट में, उसे क्या कहते हैं लीवर लोब्स कहते हैं। अब देखो फंक्शन क्या होता है लीवर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताइए ना कि मेटाबॉलिज्म करता है। मान लो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, बहुत जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल आते हैं उनके क्या करता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है जब वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है बाई द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक चीज़ नहीं भूलना है, बाई द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो क्या कहता है कार्बोहाइड्रेट को, फैटीन को, प्रोटीन को, ये सब कहते हैं तोड़ देता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है ऑफ ड्रग का एंड नॉक्सियस सब्सटेंस, मान लो कोई ड्रग आई बॉडी में, ड्रग मतलब कोई आप लोगों ने मेडिसिन ली, अब वो मेडिसिन को क्या करता है मेटाबॉलिज्म करेगा, मेटाबॉलिज्म करने के बाद वो क्या हो जाएगी, मतलब लिपोफिलिक होती है ड्रग ना, वो क्या हो जाएगी हाइड्रोफिलिक हो जाएगी और बॉडी से बाहर चली जाएगी। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल हो जाएगी और वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। मेटाबॉलिज्म का काम मेन का काम होता है, मान लो ड्रग है वो लाइपोफिलिक होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, लिपिड वाली ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगी और हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी, पानी में घुल जाएगी, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड नॉक्सियस सब्सटेंस, सिक्रीशन ऑफ बाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जो होता है ऐसा क्या करता है सिक्रीशन करता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन भी करता है हमारा ये। फिर हमें क्या रखना है SP पॉइंट, सरल पॉइंट, यहाँ सरल पॉइंट मैं बोलती हूँ, यहाँ पे आप लोग नोट करके पर एग्जाम में लिखिएगा SP, ठीक है। तो द लीवर सीक्रेट अबाउट 1 लीटर ऑफ बाइल एवरी डे इनटू बाइलरी ट्री। ये मैं क्यों बताती हूँ ये जो SP होता है, क्योंकि देखो अगर मैं बताती हूँ ना तो आप लोगों को पहली चीज़ तो एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, हाँ ये कुछ है, और फिर उससे क्या होता है 1 लीटर आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपको एग्जामिनर अगर मान लो पूछता है, मेनली जैसे क्वेश्चन ना प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसा बता रही हूँ चीज़ें कि आपका प्रैक्टिकल भी एकदम स्मूथली निकल जाए, वहाँ पे आपको ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ना ना पड़े। तो लीवर सीक्रेट अबाउट 1 लीटर ऑफ बाइल एवरी डे, इंपॉर्टेंट है, इन द बाइलरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या लीवर। तो हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, लीवर के स्ट्रक्चर की। मैंने यहीं पे दोनों बना दिया था। देखो लीवर का स्ट्रक्चर में क्या है, ये तो पेंक्रियास का था, इसको छोड़ो, ठीक है। तो देखो लीवर के स्ट्रक्चर में है क्या, मैंने क्या बताया था लेफ्ट लोब और क्या होता है राइट लोब। तो ये हमारा क्या है राइट लोब है, ये हमारा क्या है लेफ्ट लोब है। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, ठीक है। ये देखो जो डार्क वाला ये दिख रहा है रंग, ये क्या है हिपैटिक आर्टरी है, और ये वाला जो है यही हमारा क्या है कॉमन हिपैटिक डक्ट है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है पोर्टा हिपैटिका, पोर्टा हिपैटिस क्या थी, पोर्टा मतलब क्या था गेट था, और हिपैटिस मतलब लीवर का। तो वो गेट जिससे हमारी जितनी भी वेसल्स डक्ट वो सब क्या करती है इंटर और एग्जिट करती हैं, वो क्या होती है पोर्टा हिपैटिक होती है। ये इन्फीरियर वाना क्या है, यहाँ से हमारा जो मटेरियल होता है वो आता है। और ये क्या है हमारा गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है, जितने भी बाइल वगैरह होते हैं उसके लिए स्टोर का काम करता है ये गाल ब्लैडर। और लास्ट में क्या होता है ये क्वाड्रेट क्या होता है लोब्स होता है, ठीक है। और पीछे से क्या होगा हमारा एक क्वाड्रेट होगा, तो ये क्या है क्वाड्रेट लोब,
तो लेफ्ट राइट कॉर्डेट, कॉर्डेट पीछे होगा, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये हेपेटिक आर्टरी, पोर्टा हेपेटिका, राइट लोब, ये तो इंफीरियर बना हुआ, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया स्ट्रक्चर, लीवर का। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें तो कम से कम क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सैलिवरी ग्लैंड की, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन एंड सिक्रीशन ऑफ HCl। तो इतना करने के बाद आपका ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसी में, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़िए बहुत, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम की डेट देखो कभी भी आ सकती है, तो प्लीज़ कोई भी चीज़ मिस मत करिए। जैसे जैसे वीडियोस मिलते जा रहे हैं कोई भी, वो फटाफट आप लोग नोट्स बना के लर्न करता स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।